जय श्री कृष्ण दोस्तों। नवरात्रि आने वाली है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि की पूजा लगभग हर घर में सभी लोग अपने अपने स्तर पर शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से जरूर ही करते हैं। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, किसी भी कारणवश समय का अभाव है, या आप बड़े लेवल पर पूजा नहीं कर सकते, आप कहीं बाहर जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, या कोई आपका बिजनेस है, तब आप इस पूजा को किस प्रकार से संपन्न करेंगे, कम सामान में कैसे आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, आज की वीडियो में बहुत ही सरल और सादा तरीके से मैं आप सभी को ये पूजा करके दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं पूजा हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए, नवरात्रि के दिन सुबह में उठकर सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई कर लेनी है। नित्य पूजा आप जिस प्रकार से करते हैं वो कर लें। इसके बाद हमें एक अलग से चौकी लेनी है। आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी चौकी ले सकते हैं। आप चाहे तो देखिए ये पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं। घर के मंदिर में अगर स्पेस कम है, जगह कम है, तो देखिए आपको अलग से चौकी लगा लेनी है। माता रानी को लाल रंग का जो वस्त्र होता है ना, अत्यंत प्रिय होता है। लाल रंग बहुत ज्यादा उनको पसंद है। तो यहाँ पर हमने चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा दिया है। अब हमें थोड़ा सा अक्षत का आसन देते हुए माता रानी की कोई भी मूर्ति, प्रतिमा जिनकी आप रोज पूजन करती हैं, उनको विराजमान कर लेना है। अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो उनको भी विराजमान करके आप पूजन कर सकते हैं। साथ ही देखिए, गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अलग से चौकी लगाकर, छोटा सा पाटा लगाकर हमें गणेश जी को भी विराजमान कर लेना है। अगर आपके पास गणेश जी की कोई भी मूर्ति या प्रतिमा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सुपारी में कलावा लपेटकर उनको विराजमान करके भी पूजन कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है, लेकिन यहाँ पर हम बहुत बड़े स्तर पर पूजन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सूक्ष्म कलश की स्थापना करना है। एक कलश में जल भर लेना है। उसके अंदर आप हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची डाल करके हमें कलश को रख देना है। कलश के नीचे थोड़ा सा अक्षत जरूर से डालें। कलश के कंठ पर हमें मौली धागा जरूर से लपेटना है। और कोई भी कलश पर आप शुभ चिन्ह बना सकते हैं। अब देखिए, कलश के ऊपर हमें पूर्ण पात्र रखना है, यानी कि अनाज से बना हुआ कोई भी पात्र, और उसके ऊपर आप एक सिक्का रख दें। आप चाहे तो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं या नॉर्मल कॉइन भी रख सकते हैं। तो और उसको आपको कलश के ऊपर ढक देना है। तो इस तरह से हमारी सूक्ष्म रूप से कलश की स्थापना हो जाएगी। अब ये पूरे 9 दिनों तक यहीं पर रहेगा। इसको हमें हिलाना डुलाना नहीं है। इस कलश को बिल्कुल भी हमें, अब जैसे हम लोग कलश स्थापना करते हैं उसी प्रकार से इन्हें भी नहीं हिलाना है। अब हमें क्या करना है, एक दीपक प्रज्वलित करनी है। देशी घी का दीपक आप प्रज्वलित कर लें। देखिए, कोई भी पूजन जब हम करते हैं ना, तो अग्नि जो है हमारी पूजा की साक्षी होती है। तो दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया। धूप दीप भी आप जला सकते हैं। अब हमें जो है एक कलश में जल ले लेना। उसमें गंगा जल जरूर से आप मिश्रित कर लें, और उसके बाद हमें जल से छींटे लगा करके यहाँ पर सभी को भावपूर्ण स्नान कराना है। तो यहाँ पर हमने जल के छींटे लगाते, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, इस तरह से बोलते हुए हमें सभी को जो है भावपूर्ण स्नान करा लेना है। माता रानी के देखिए हमने यहाँ पे 9 स्वरूप की तस्वीर लगाई है। तो सभी स्वरूप को मन ही मन आप भाव रूप में उनका नाम लेते हुए स्नान आपको करा देना है। कलश के ऊपर भी जल के छींटे लगा करके शुद्धिकरण कर लेनी है। पाटे पर भी हमें जो है जल के छींटे लगा करके शुद्धिकरण कर लेनी है। सभी को भावपूर्ण स्नान कराने के बाद हमें यहाँ पर अब सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा या जनेऊ समर्पित करना है। तो देखिए, गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे तो जनेऊ के ऊपर थोड़ा सा आप हल्दी से उसको पीला जरूर से कर ले। हल्दी को आपको ऐसे जल के छींटे डाल करके गीला कर लेना। फिर इस तरह से जैसे मैं यहाँ लगा रही हूँ, पीला करके अब गणेश जी को हमने वस्त्र स्वरूप जो है जनेऊ समर्पित कर दिया है। माता रानी को भी हमें 9 स्वरूपों की हमने यहाँ पे तस्वीर ली, तो उन सभी को हमें कलावा समर्पित करना है। यदि आपके पास चुनरी है तो देखिए, माता रानी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। तो लाल रंग की अगर चुनरी आपके पास है तो आप चुनरी समर्पित कर सकती हैं। कई लोग देखिए 9 दिन 9 रंगों की चुनरी माता रानी को उड़ाते हैं। ज्यादा नहीं तो लाल, पीला, हरा, इस तरह की चुनरी उड़ाते हैं। तो आप अगर उड़ाना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो केवल लाल रंग की चुनरी ही आप अगर समर्पित करते हैं ना, तो माता रानी बहुत प्रसन्न होते हैं। और देखिए यहाँ पे माता रानी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। तो यहाँ हमने सभी को वस्त्र स्वरूप चुनरी और कलावा समर्पित कर दिया है। अब हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो देखिए, तिलक जो है रोली सर में लगानी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गणेश जी को तिलक लगाएंगे, उसके बाद माता रानी को तिलक लगाएंगे, और उनके 9 स्वरूपों को भी तिलक हमें जरूर से लगाना है। इसके बाद देखिए, हमने कलश की भी पूजन यहीं पे कर लेनी है। तो कलश के ऊपर आपने अगर पहले से ही कोई शुभ चिन्ह बनाया है तो केवल आप रोली से तिलक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम कलश पर भी
तिलक लगा देंगे। तिलक लगाने के पश्चात दीपक पर भी आप जरूर से टीका लगाएं। अब हमें सभी को अक्षत समर्पित करना है। तो देखिए शेर को, जो शेर है ना माता रानी का, उनकी भी पूजन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सभी को पूजन आदि कर लेंगे। अब हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत ध्यान रखें कि टूटे फूटे नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास देखिए भगवान शिव जी की भी मूर्ति अगर बनी हुई है या प्रतिमा है, तो उनको आप चंदन का तिलक लगाएंगे। अगर ऐसी कोई प्रतिमा आपने ली है जिसमें शिव जी भी विराजमान है, तो उनको आप रोली से तिलक ना लगाएं, उनको आप चंदन से तिलक लगा सकते हैं। इसके बाद हमें गणेश जी को भी फूल समर्पित करनी है। अगर आपको लाल पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छा है। माता रानी को आप लाल पुष्प चढ़ाए, वो भी गुड़हल का फूल अगर मिल जाता है ना तो बहुत अच्छा है। माता रानी को गुड़हल के फूल या कमल के फूल, ये सारी चीजें आप समर्पित कर सकते हैं। नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो फूल मिल जाए उसी से पूजन कर सकते हैं। गणेश जी को आप दुर्वा घास जो होता है वो अत्यंत प्रिय है, अगर घास मिल जाए तो वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को फूल समर्पित कर दिया है। जितना हो सके, देखिए माता का दरबार सजा हुआ ही सुंदर लगता है, तो यहाँ पर हमने सभी को पुष्प आदि समर्पित कर दी है। अब हम भोग लगाएंगे। देखिए माता रानी की जब हम पूजन करते हैं ना, यानी नवरात्रि के पूजन में पान का विशेष महत्व होता है। मीठा पान माता रानी को समर्पित की जाती है। तो आप देखिए अगर आपके पास मीठा पान नहीं है तो आप क्या करें, पान का पत्ता अगर मिल जाता है तो पान का पत्ता ले लें। उसमें एक सुपारी, 2 लौंग, इलायची और साथ ही बताशा, ये रख करके आपको माता रानी को समर्पित करनी है। तो इस तरह से जो है ये मीठा पान बन जाता है। तो आप ये जरूर से करें। अगर देखिए नहीं आपको मिल रहा है पान तो कोई दिक्कत नहीं, आप केवल बताशा, लौंग, इलायची और सुपारी एक कटोरी में रख करके वो भी आप समर्पित कर सकती हैं। अब देखिए हमें और भी क्या क्या भोग लगाने हैं, तो आप कोई भी मिठाई का भोग लगा सकती हैं। बताशे पहला दिन ही आप ज़्यादा करके बताशा मंगा कर रख लें। रोज ही माता रानी को अगर आप बताशे का भोग लगाते हैं ना तो अत्यंत प्रसन्न होती है। तो यहाँ पर हम बताशे का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो देखिए जो भी ऋतुफल आपके पास है आप उनका भोग भी लगा सकते हैं। आप हर रोज एक पान का पत्ता अगर चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं मिलता है, आपके आसपास में पान के पत्ते नहीं हैं, या आप ऑफिस वगैरह जाते हैं और आपके पास समय नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक कटोरी में ड्राई फ्रूट्स आदि या फिर कोई भी फल की जो व्यवस्था हो सके वो आपको समर्पित कर देना है। सुबह के समय में आप जाने से पहले कोई भी एक भोग लगाकर ऑफिस वगैरह या जहाँ भी आप वर्क करते हैं, काम करते हैं, वहाँ जा सकते हैं। साथ में थोड़ा सा जल आपको जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि देखिए जब भी हम किसी को भोग लगाते हैं तो जल भी जरूर से हमें समर्पित करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने जल भी समर्पित कर दिया है। तो देखिए सुबह के समय आप इस तरीके से पूजन कर सकते हैं। शाम को जब आप ऑफिस वगैरह से घर वापस आए तो जो भी भोग प्रसाद अगर आप चाहे तो चढ़ा करके फिर से प्रणाम कर सकते हैं, दीपक वगैरह प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए माता रानी को सुहाग सामग्री हमें जरूर से समर्पित करनी चाहिए। अगर आप देखिए सुहागन हैं तो आप पूरे 9 दिनों तक भी कोई भी एक श्रृंगार सामग्री चढ़ा सकते हैं। यदि आप बैचलर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए जो है छोटा सा हवन रोज ही करना चाहिए। हवन यानी कि जोत लिया जाता है माता रानी के पूजन में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उपले लेने हैं। गाय के जो गोबर के उपले होते हैं उसको आपको गर्म करके, आप चाहे तो उस पे जोत ले सकती हैं, घी डालते हुए आप करेंगे तो अपने आप ही जोत आ जाती है। और जो हवन हम लोग कर रहे हैं ना, उसी के अंदर जो भोग प्रसाद चढ़ाया है उसको आपको समर्पित करनी है। ऐसी मान्यता है कि अगर हम अग्नि में कोई भी भोग डालते हैं ना तो वो सीधा देवी देवताओं तक पहुंचती है। देखिए यदि आपके पास उपले वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल कपूर प्रज्वलित करके भी हवन कर सकते हैं। सूक्ष्म हवन कहलाती है। अगर समय का अभाव है तो आप कपूर जला करके उसी से हवन कर सकते हैं। और देखिए हवन से क्या होता है, आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी और घर में पॉजिटिविटी का वास होता है, पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। और माता रानी को भोग को ग्रहण करने के लिए आग्रह करनी है। इस तरह से भोग प्रसाद हमें चढ़ा देना है। अब देखिए हमें थोड़ा ना थोड़ा दक्षिणा जरूर से समर्पित करनी है। नवरात्रि के पहले दिन ही आप दक्षिणा चढ़ा सकते हैं या फिर अष्टमी या नवमी के दिन भी आप दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामनाओं को माता रानी के पास आपको प्रार्थना करनी है और अपने मन में जो भी भाव है वो व्यक्त जरूर से करें। आपकी जो भी इच्छा है वो माता रानी के सामने जरूर ही रखें। इसके बाद हम आरती करेंगे। इस देखिए आरती जो होती है ना वो सबसे अंत में की जाती है। उसके पहले आपको जो भी पाठ आदि करना है, यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं
हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पहले कर लेनी है। अलग अलग प्रकार के पाठ होते हैं, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है तो वो कर लें, दुर्गा कवच का कई लोग पाठ करते हैं, कई लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो भी पाठ आदि आपको करनी है, या अध्याय अगर प्रथम अध्याय आप पढ़ते हैं, द्वितीय अध्याय, रोज अलग अलग अध्यायों का करते हैं, तो वो सब कुछ आपको पहले ही कर लेनी है। उसके बाद हमें आरती करनी है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें पहले गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद दुर्गा माता की आरती करनी है। दुर्गा माता की कोई भी आरती आप कर सकते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, माता जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, जय अम्बे गौरी। आप ये आरती कर सकते हैं, या जो भी आरती आपको आती है वो आरती आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत ही सरल तरीके से आप लोग पूजन कर सकते हैं। तो ये थी नवरात्र की बहुत ही सरल पूजा विधि। देखिए, नवरात्रि में अगर कुछ ना कर सके ना, तो कम से कम माता रानी के 108 नाम जो होते हैं ना, उनका भी जाप आप कर लेते हैं ना, तो उसका भी बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। देखिए, आप चाहें तो ये सुबह के समय है तो कर सकते हैं, नहीं तो ऑफिस से आने के बाद हाथ-पैर धो करके, शुद्ध होकर के भी ये काम आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि। आप लोग ऑफिस जाते हुए भी कम समय में भी ये पूजन कर सकते हैं। आप लोगों को ये पूजा विधि कैसी लगी? अगर पसंद आई हो, जरा भी उपयोगी लगी हो, तो कमेंट में जय माता दी जरूर से लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।